भारत में पानी की कमी ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। पर क्या हो अगर इसका सल्यूशन, इसका हल हमारी अपनी जड़ों में ही छिपा हो। आज हम बात करने वाले हैं जल संरक्षक की, एक ऐसा ही देसी समाधान। 60 करोड़ ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे देश की करीब करीब आधी आबादी है जो हर रोज पानी की भयंकर किल्लत से जूझ रही है। मतलब ये एक ऐसी हकीकत है ना जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। तो सवाल फिर वही है, आखिर इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो काम भी करे और हमारी मिट्टी से, हमारी जड़ों से भी जुड़ा हो? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी हल तक पहुंचने से पहले ना हमें प्रॉब्लम की जड़ तक जाना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत का ये जो पानी का संकट है, ये आखिर है कितना गहरा। जरा इस चार्ट को देखिए। दुनिया की 18% आबादी वो भारत में रहती है, लेकिन जब बात ताजे पानी की आती है तो हमारे हिस्से में दुनिया का सिर्फ 4% पानी है। यही जो इम्बैलेंस है ना, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती की असली जड़ है। और ये मत सोचेगा कि ये दिक्कत सिर्फ गांवों तक ही है। नहीं, अंदाजा ये है कि 2030 तक दिल्ली और बेंगलुरु जैसे 21 बड़े बड़े शहरों का जमीन के नीचे का पानी, मतलब ग्राउंड वाटर, पूरी तरह खत्म हो सकता है। सोचिए, वो डे जीरो वाली बात अब कोई दूर की कहानी नहीं रह गई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस हालत में पहुंचे कैसे? क्या सिर्फ बारिश कम होना ही इसकी वजह है? नहीं, असल वजहें तो इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं, हमारे सिस्टम से जुड़ी हैं। असल में ना, ये कई चीजों का एक मिला जुला नतीजा है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, एक तरफ तो हम जमीन से अंधाधुंध पानी निकाले जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी खेती के तरीके भी ऐसे हैं जिनमें पानी बहुत बर्बाद होता है। ऊपर से हमने अपने पुरखों के बनाए तालाबों कुओं को तो जैसे भुला ही दिया है और नदियों को गंदगी से भर दिया। इन सब ने मिलकर ही इस संकट को इतना बड़ा बना दिया है। और जरा ये आंकड़ा देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। हमारे देश का 85%, जी हाँ 85% ताज़ा पानी सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल होता है, और वो है खेती। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि अगर पानी बचाना है तो सबसे बड़ी गुंजाइश भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है। तो अब तक हमने समस्या की बात की, उसकी गहराई को समझा, पर अब बात करते हैं उम्मीद की, एक सल्यूशन की। और यही कहानी में एंट्री होती है जल संरक्षक की। तो ये जल संरक्षक आखिर है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक स्मार्ट देसी जुगाड़ है। ये हमारे बड़े बुजुर्गों के सदियों पुराने ज्ञान को आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ता है। मतलब ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। तो चलिए अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, देखते हैं कि ये सिस्टम जमीन पर असल में काम कैसे करता है और कैसे ये परंपरा और तकनीक को एक साथ लेकर आता है। देखिए, जल संरक्षण का पूरा सिस्टम ना इन 5 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, पुराने तालाबों को फिर से जिंदा करना। दूसरा, स्मार्ट सेंसर से ये पता लगाना कि मिट्टी में कितनी नमी है ताकि पानी बर्बाद न हो। तीसरा, घरों से निकलने वाले ग्रे वाटर, मतलब जो किचन बाथरूम का पानी होता है, उसे रिसाइकल करना। चौथा, खेती के लिए सस्ती वाली ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल। और पांचवा, जो सबसे जरूरी है, पूरे गांव को, पूरे कम्युनिटी को इस काम में जोड़ना। मतलब ये एक 360 डिग्री अप्रोच है। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत, इसकी सबसे बड़ी ताकत जानते क्या है? इसकी बुनियाद, ये लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है। मतलब इसको बनाने से लेकर चलाने और ठीक करने तक सब कुछ गांव के लोग ही करते हैं। इससे ना एक अपनापन आता है, एक ओनरशिप आती है। ये वोकल फॉर लोकल का एक जीता जागता सबूत है। देखिए, कोई भी आइडिया कागज पर तो बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन उसकी असली परीक्षा तो जमीन पर ही होती है। तो अब देखते हैं कि जब ये सिस्टम लोगों के बीच पहुंचा तो उनके फीडबैक ने इसे कैसे और भी बेहतर बना दिया। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो एक किसान ने बहुत सीधी लेकिन बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, साहब, सिस्टम ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। बस ये एक छोटी सी चिंता थी, लेकिन इसने पूरे प्रोजेक्ट की दिशा ही बदल दी। और उस एक बात का असर इस स्लाइड पर साफ दिखता है। बिफोर वाले कॉलम में देखिए, पहले महंगे विदेशी सेंसर्स इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन लोगों की बात सुनने के बाद आफ्टर वाले कॉलम में देखिए, टीम ने लोकल सस्ते सेंसर्स बनाए और नतीजा, हर परिवार पर जो खर्च पहले 5,000 रुपये आ रहा था वो घटकर सिर्फ 2,000 से 3,000 रुपये रह गया। मतलब अब ये सिस्टम हर किसी की पहुंच में था।
और बदलाव सिर्फ कीमत में नहीं हुए। लोगों के कहने पर मोबाइल ऐप को 5 अलग-अलग लोकल भाषाओं में बनाया गया। उसमें वॉइस कमांड मतलब बोलकर निर्देश देने की सुविधा भी डाली गई। और जो सबसे बड़ा और ज़रूरी बदलाव हुआ, पानी से जुड़ी कमिटियों में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी को अनिवार्य कर दिया गया, ताकि फैसले लेने में सबकी बराबर की आवाज़ हो। तो इसका असर कैसा दिखता है? जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सिर्फ 6 महीने के अंदर ही पानी की बचत 40 से 50% तक हो जाती है। 1 से 2 साल के अंदर जमीन के नीचे का पानी 2 से 3 मीटर तक ऊपर आ जाता है और 3 से 5 में वो पूरा का पूरा गांव पानी के मामले में आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है। अब जरा इन फाइनल नतीजों पर एक नज़र डालिए। ये कमाल के हैं। पानी की बचत 50 से 60%, किसानों की आमदनी में 30 से 40% की बढ़ोतरी, गांव के नौजवानों के लिए 25 से 30 नई नौकरियां, और सबसे बड़ी बात, जो महिलाएं पहले रोज पानी भरने में 3-4 घंटे लगाती थीं, उनका वो कीमती समय अब बच रहा है। ये हर तरह से एक विन विन सिचुएशन है। तो असल में बात यह है कि जल संरक्षक सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है, एक खाका है पानी से सुरक्षित भविष्य बनाने का। एक ऐसा मॉडल जो आत्मनिर्भरता, लोकल एम्पावरमेंट और सबकी तरक्की के उसूलों पर बना है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या एक गांव में कामयाब हुआ ये मॉडल पूरे भारत की पानी की समस्या का हल बन सकता है? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।